कोविड-19 के दौरान किसी बच्चे के अभिभावक चाहे माँ हो या पिता हो, अगर उनकी किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई है तो ऐसे पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए उनको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अंतर्गत लाभान्वित कराना है, जिसमें उनको नामांकित कराते हुए जनपद हमीरपुर बाल सेवा कार्यालय में उनका फॉर्म पहुंचाना है। और उसमें जो लाभ मिलना है वो बताना चाहूंगा मैं। 2500 रुपए प्रति माह ऐसे बच्चों को लाभ मिलेगा जिनके माता या पिता अभिभावक में से किसी की क्षति हुई है। उनका रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। संबंधित विद्यालय में पहुंचिए, फॉर्म आपको उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हुए उनका फॉर्म कंप्लीट करके जनपद मुख्यालय पहुंचाया जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट से क्या क्या लगेंगे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। इसमें डॉक्यूमेंट में आपका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा उस पीरियड का, सन 2020 मार्च के बाद 2020 के बाद डेथ सर्टिफिकेट होगा। संबंधित विद्यालय का अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया जाएगा। आय प्रमाण पत्र जो भी सक्षम अधिकारी के द्वारा बनेगा वो लगेगा और बच्चे की 3 फोटो लगेगी। और इस तरह से फॉर्म कंप्लीट करते हुए उसको कार्यालय स्तर से जनपद पहुंचाया जाएगा। अधिकतम 2 बच्चे इसमें पात्र हो सकते हैं। और उसी के बाद ये तो कोविड पीरियड के हो गए, लेकिन सन 2020 के बाद अगर किसी अन्य दुर्घटनावश भी बच्चा अभिभावक विहीन होता है तो भी ये योजना उसके अंतर्गत कार्यरत रहेगी। ऐसे सभी लोगों से अपील है कि अगर ऐसे कोई पात्र हो, इसे हम लोगों ने अपने स्तर से चिन्हित करते हुए फॉर्म लगभग 5 फॉर्म मेरे विद्यालय से गए हैं, जूनियर हाई स्कूल से भी गए हैं, 8-10 फॉर्म पहुंच चुके हैं जनपद मुख्यालय जो प्रक्रिया में है। दूसरी योजना के अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा कन्या सुमंगला योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है। उस योजना में भी ऐसे बच्चे पात्र हैं जिनके अभिभावक के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, दोनों बच्चियां हैं या एक बच्चा एक बच्ची है तो बच्ची हमारी उसकी पात्र होगी। उसमें भी कक्षा 1 में जो बच्चा प्रवेशित है उसको 2000 रुपए वार्षिक प्रथम बार की किस्त के रूप में आपके खाते में जाएगी। डॉक्यूमेंट वही है, विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र और विद्यालय संबंधी अभिलेख लगाकर उस फॉर्म को भराया जाएगा कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत। ये दूसरी हो गई। एक हमारे बेसिक शिक्षा के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनके लिए डीबीटी योजना चल रही है, जिसमें बच्चे के प्रवेश लेने के साथ ही गवर्नमेंट उसको 1200 रुपए की धनराशि जारी करती है, जिसमें बच्चे के जूते, मोजे, निःशुल्क यूनिफॉर्म, बैग, स्वेटर, इन 5 चीजों की धनराशि क्रमशः करके 1200 रुपए की धनराशि आपके खाते में प्रवेशित होने के बाद। लेकिन बस शर्त ये है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जैसे बच्चे का आधार कार्ड होना ही चाहिए। अगर आधार नहीं भी है तो मैं सभी लोगों को पुनः बताना चाहता हूँ, ऐसे बच्चों जो हमारे आगे के सत्रों में प्रवेश लेने हैं, पहले हो जाया करता था, लेकिन अब आपको आधार बनवाने के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता प्रथम वरीयता पे रखी गई। जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो आपका आधार भी अब नहीं बन पा रहा है। तो मैं ऐसे गार्जियन से अपील करना चाहूंगा जिनके बच्चे अब प्रवेशित होने की उम्र में हैं, 5 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वह गार्जियन अनिवार्य रूप से अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। आप विद्यालय जाते हैं, आपको लौटाया जाता है, अच्छा नहीं लगता, फिर आप टाल देते हैं और बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है, 7 वर्ष का हो जाता है और कई कंडीशन तो हमने देखी 8-8 वर्ष का बच्चा कक्षा 1 में पहुंचता है, नाम लिखना है, अभी तक कहीं नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कहीं ना कहीं हमारी आपकी गलती है उसमें। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। योजनाएं चल रही हैं लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो सभी लोग अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लें। ये कुछ
हाँ, एक और जानकारी देना चाहूंगा मैं। अभी जहाँ से आया हूँ, आज नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा चल रही है संपूर्ण उत्तर भारत के राज्यों में। अभी 11:30 से वो परीक्षा दी हुई बच्चों को बिठा के ही आ रहे हैं हम गांधी विद्यालय से। उसमें भी अवेयरनेस की कमी से जागरूकता, ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो भी योजनाएं जिस विभाग से संचालित हैं, हम आपके घर तक ये सब लोग आए हैं ताकि उन योजनाओं की जानकारी हमको हो सके और उसका अधिक से अधिक लाभ हम आप लोग उठा सके। मूल मंत्र, मूल उद्देश्य यही है इस विकसित भारत संकल्प योजना का। तो उसके लिए हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा, हमें आप लोगों को संपर्क स्थापित करना पड़ेगा अपने उन विभाग संपर्कों से कि हमें पता चल सके कि इन योजनाओं में हम कैसे पात्र हो सकते हैं। भाई साहब थोड़ा स्टार्ट करें। जी सर, मैं 2 मिनट और चाहूंगा। अटल आवासीय योजना, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के नाम से एक अटल आवासीय योजना अंतर्गत बुंदेलखंड में सिर्फ एक ही विद्यालय पिछले साल से गतिमान हुआ है। वो आपके अचरौन हाईवे से दिखता हुआ है, अचरौन गांव में, और पिछले साल उसमें 70 सीटें हुआ करती थी। इस साल कक्षा 6 में और कक्षा 9 में 140 सीटों का प्रावधान किया गया है। मैं समस्त अभिभावकों को ये जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा विद्यालय है, केंद्र से प्रस्तावित है, सारी फैसिलिटी नवोदय जैसी, सेंट्रल स्कूल जैसी हैं, उनमें भी हम आप लोगों के बच्चे पात्र हो सकते हैं। पात्रता की कुछ प्रमुख शर्तें हैं जो आप सुन लीजिए। ऐसे अभिभावक जिनके पास श्रम विभाग में श्रम कार्ड बनवा फरवरी के प्रथम सप्ताह में होने वाली है, जिसके फॉर्म निकले हुए हैं, 24 तारीख उसकी लास्ट डेट है। आप लोग संबंधित विद्यालयों में संपर्क करिए और शर्त यही है कि आपका श्रम कार्ड बना होना चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था से परिपूर्ण विद्यालय है। हम आप लोग परेशान होते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए, लेकिन ऐसे विद्यालय में अगर नामांकित करा पाए तो उससे बच्चे ब्राइट हो सकता है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि आप विद्यालय में संपर्क करके अपने बच्चों को अपने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रतिभाग कराएं। धन्यवाद। मैं अपने बेसिक विभाग के अंतर्गत यही बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और कोई विभाग हो